बेगूसराय के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रांगण में आज बेगूसराय के डीएम रोशन कुशवाहा की उपस्थिति में और उनके द्वारा ही आज 21/12/2023 को जहां बेगूसराय सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के चेयरमैन नरेंद्र सिंह और वाइस चेयरमैन कमल किशोर सिंह के साथ साथ उप निदेशक मिथिलेश कुमार जी की उपस्थिति में 1 करोड़ 12 लाख रुपए की योजना से नए भवन का शिलान्यास किया गया है। आप ये बोर्ड देख रहे हैं, जो बोर्ड है यह उसी शिलान्यास का है जिसका अभी तुरंत बेगूसराय के डीएम रोशन कुशवाहा ने नारियल और फोड़कर अगरबत्ती जलाकर और इसकी पर से पर्दा हटाकर के शिलान्यास किए हैं। निश्चित रूप से बेगूसराय के किसानों में खुशी का पल है। जब वो बेगूसराय के कोऑपरेटिव बैंक आते थे, उनके बैठने की व्यवस्था नहीं होती थी। अगर किसी वाहन से आते थे, उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था नहीं होती थी। रात में अगर ठहरने की व्यवस्था जरूरत होती थी तो उनके लिए ठहरने की व्यवस्था नहीं होती थी। कई समस्याओं से बेगूसराय के दूर दराज के किसान जूझते रहते थे। इन सारी समस्याओं को देखते हुए विगत कई वर्षों से यह कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन नरेंद्र सिंह और वाइस चेयरमैन के द्वारा प्रयास किया जा रहा था और जिनके प्रयास से आज केंद्र सरकार की ये योजना 1 करोड़ 12 लाख की, जिससे बेगूसराय के तमाम किसान को कोऑपरेटिव बैंक में नए भवन मिलेंगे। चलिए इस अवसर पर हम बात करते हैं चेयरमैन नरेंद्र सिंह उर्फ धनकू जी से और वाइस चेयरमैन कमल किशोर सिंह जी से। इस समय इस क्षेत्र की कई वर्षों तक वार्ड पार्षद रही है और बेगूसराय के वर्तमान में उप मेयर हैं अनिता राय जी। उनसे भी और जानते हैं आखिर किसानों को इससे कितना लाभ मिलेगा। बेगूसराय में यदि आपको लगता है विकास नहीं दिख रही है, तो विकास अगर देखना है किसान के विकास के मुद्दे पर, तो एक बार जरूर द कोऑपरेटिव प्राइवेट लिमिटेड बैंक बेगूसराय जो है सहकारी समिति का, आप वहां आइए और देख सकते हैं कि विकास कैसे होता है। बेगूसराय के कितने हजार लोगों को इस बैंक के द्वारा सहायता की गई है, वित्तीय सहायता। आज फिर एक इतिहास का चैप्टर लिखा गया है कोऑपरेटिव बैंक के इस ग्राउंड में, इस प्रांगण में, जहां बेगूसराय के डीएम आकर उसका शिलान्यास करते हैं और वो चैप्टर है कि 1 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से कोऑपरेटिव बैंक को अब नए भवन मिलेंगे, जिसका शिलान्यास आज बेगूसराय के डीएम के द्वारा यहां पर किया गया है। हमारे साथ कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन नरेंद्र कुमार सिंह धनकू जी हैं और वाइस चेयरमैन कमल किशोर सिंह जी हैं। बेगूसराय की उप मेयर अनिता राय जी हैं। हम इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि ये एक बड़े पैमाना पर जो विकास कार्य शुरू किया गया है, इसके पीछे का रहस्य क्या है। सर, बहुत बड़े योजना का आप लोगों ने शिलान्यास किया है। आज बेगूसराय सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के इस परिसर में 1 करोड़ 12 लाख की योजना का माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा शिलान्यास किया गया है। इस शिलान्यास समारोह में हमारे उपाध्यक्ष महोदय भाई कमल किशोर जी, हमारे डिप्टी मेयर और पूरे जिला के सभी सम्मानित पैक्स अध्यक्ष, व्यापार मंडल अध्यक्ष और सभी गणमान्य लोग आज उपस्थित हुए हैं। और बहुत दिनों के बाद जो है सो इस जगह इस योजना का शिलान्यास हुआ है। इस भवन को बन जाने के बाद सहकारिता विभाग का जितना भी ऑफिस अलग अलग जगह है, वो सारा ऑफिस एक छत के नीचे यहाँ आ जाएगा। इससे हमारे पूरे जिला के जितने भी किसान बंधु हैं, टैक्स अध्यक्ष हैं और सहकारिता से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, एक छत के नीचे एक जगह सभी लोगों को सभी सुविधा मिलेगा और वो आकर एक जगह कम समय में अपना काम कराएंगे और बेहतर ढंग से उनका काम होगा। इससे सहकारिता जगत का जिले में विकास होगा, लोगों को काफी सुविधा होगा, हर काम सही समय से द्रुत गति से होगा और उससे जिलावासी को एक बहुत बड़ा योजना का लाभ मिल रहा है। भवन बनने के बाद यहाँ एक ऊपर में रहने के लिए भी क्वार्टर का व्यवस्था होगा, जिसमें कि हमारे जिले के
किसान पैक्स अध्यक्ष या बाहर से भी कोई लोग आते हैं, जो कराते हैं और रुक भी सकते हैं, और इस तरह की सारी सुविधा इस बिल्डिंग में होगा। ऐसा लगता है कि जब से आप दोनों की डबल इंजन की गाड़ी बनी है, तो कोऑपरेटिव बैंक का विकास और आगे की ओर बढ़ रहा है। कोऑपरेटिव बैंक दिन प्रतिदिन विकास कर रहा है। इसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग है, राज्य सरकार का भी सहयोग है, और नाबार्ड और आरबीआई का भी सहयोग है, और हमारे जिला के सभी पैक्स अध्यक्ष, किसान और हमारे जितने कस्टमर हैं, सबों का काफी सहयोग है, और सबों के सहयोग से बेहतर प्रदर्शन पूरे बिहार में नंबर 1 पर बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक काम कर रहा है, और ये काम करता रहेगा। और जितनी भी सुविधा है वो सब इस बैंक को उपलब्ध है। आज क्यूआर कोड भी लॉन्च हुआ है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, उसका भी आज हम लोगों ने लॉन्च किए हैं। उससे हमारे जिले के जितने व्यवसायी हैं, छोटे बड़े, तमाम व्यवसायी को क्यूआर कोड दिया जाएगा, और उनसे उनको काफी सुविधा होगा। कैशलेस डिजिटल इंडिया का जो सपना मोदी जी ने देखे हैं, और जो होना भी चाहिए, उसकी ओर हमारा बैंक बढ़ रहा है। इस ओर आगे बढ़ चुकी है जी। सर, 1,12,00,000 की जो आज योजना है, यह कोऑपरेटिव बैंक बेगूसराय अपने मद से खर्च करके बना रही है, या बिहार सरकार या भारत सरकार? ये भारत सरकार की आईसीडीपी योजना है। आईसीडीपी योजना के तहत हमारा यह बैंक का भवन बन रहा है, और इस योजना के तहत पूरे जिले में सभी पैक्स में अलग अलग जगह भवन और गोदाम का निर्माण हो रहा है। चलिए, हमारे साथ उपाध्यक्ष कमल बाबू हैं। कमल बाबू, अक्सर चूंकि आप कांग्रेस पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, एक क्वेश्चन लगे हाथ दे देते हैं कि अक्सर कहा जाता है बिहार सरकार विकास कर रही है और केंद्र सरकार की विकास की योजना नहीं दिख रही, और आप जिस विभाग में हैं वाइस चेयरमैन, उस विभाग में 1,12,00,000 की योजना दिख रही है, ये किस रूप में देख रहे हैं आप लोग? इस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। ये योजना 10 साल पहले की है, जो आज धरती पर लागू हुआ है, और सरकार किसी की भी रहे, सहकारिता से उसको कोई मतलब नहीं रहता है। तो वो कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, जदयू की सरकार हो, किसी भी की भी सरकार हो, सहकारिता सबको बराबर दृष्टिकोण से देखता है। और इस गेट के अंदर हम लोग सब कोऑपरेटर हैं। मैंने राजनीतिक पार्टी छोड़ करके सहकारिता हाँ, और किसान मोर्चा में बस हाँ, हम लोगों को कोई ही मतलब नहीं है जी क्यों कौन दे रहे हैं। जो सहकारिता को देंगे वही हमारे लिए सब कुछ है। नए भवन से किसानों को कितना फायदा होगा जो कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े हुए? नए भवन से सबसे पहले तो जो हम लोग आम सभा करते थे तो कहीं पर जगह लेते थे, अब किसान को खुद अपने ही बिल्डिंग में आम सभा, किसी भी तरह का मीटिंग, और सबसे अच्छी बात है क्या, जो पार्किंग की जो यहाँ बहुत हॉट पॉट जो यहाँ पर हो जाता था, तो किसान अगर 20-25 भी मोटरसाइकिल गाड़ी से आ जाते थे तो उनको गाड़ी लगाने में असुविधा होती थी। अब जो पार्किंग की व्यवस्था कर दिया गया है इस भवन के निर्माण में, उससे किसान को पार्किंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दूर दूर से, अध्यक्ष जी ने भी बताया, दूर दूर से आने वाले किसान को रात में रहने का भी व्यवस्था पैक्स अध्यक्षों के, चाहे उसके कार्यकारिणी के भी कोई भी सदस्य रहेंगे, अगर दूर से आए हैं और उनको जाने में असुविधा है, बारिश हो गया, बहुत गर्मी है या बहुत ठंडक है, तो उसमें भी हम लोग एक रास्ता निकालेंगे। सबसे खुशी की बात है कि इसमें ऑडिट ऑफिस, एआर ऑफिस, डीसीओ ऑफिस सब चले आएंगे धीरे धीरे, सब इसी में आ जाएगा, और एमडी का क्वार्टर भी इसी में बन जाएगा 3rd फ्लोर पर। तो सहकारिता एक जगह हो जाएगी कि किसी भी काम के लिए किसान जो आएगा उसको कहीं दूसरे ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा, कोऑपरेटिव बैंक में आया और सारा काम यहीं पर घूमते हुए करवाते हुए निकल जाएंगे। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है किसान के लिए। आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, ताकि आप लोगों ने इतना कहिए कि भागीरथी प्रयास किया और इतना बड़ा योजना बेगूसराय के किसानों को ला करके दिया। 1,12,00,000 के हमारे साथ मेयर, उप मेयर पिंकी अनिता राय जी हैं। शुरू करें? हमारे साथ उप मेयर अनिता राय जी हैं, जिनका स्थानीय वार्ड भी है, कई वर्षों तक यहाँ के वार्ड पार्षद भी रहे। भले नगर निगम योजना दे या नहीं दे, आप लोग रोना रोते हैं कि विकास नहीं हो रहा, लेकिन आपके वार्ड में 1,12,00,000 की योजना का विकास ही इसको कहा जाएगा। जो बेगूसराय की कही जाए तो सीना है मुंगेरीगंज, यहाँ पर इस विकास को आप किस रूप में देखते हैं?
देखिए, सबसे पहले तो हम बहुत खुश हैं। 2002 से हमें यहाँ का नेतृत्व करने के लिए मौका मिला था, तब से लगातार यहाँ के वार्ड कमिश्नर रहे, आज मैं डिप्टी मेयर हूँ। तो सबसे ज़्यादा खुशी हमें इसलिए है कि बहुत दिनों से यहाँ बैंक है और हीरालाल चौक के बगल में माने चारों तरफ से रास्ता है और बैंक का खुद का जमीन सरकारी यहाँ पड़ा हुआ था, लेकिन लोगों को पब्लिक जो भी आते थे पूरे जिले से उनको बहुत कठिनाई होती थी। लोग अक्सर कहा करते थे कि कचरे की ढेर पर कोऑपरेटिव बैंक भी घुसता है। अभी भी आप देख सकते हैं कि अमरूद के पेड़ के बगल में कितना कचरा है, एक बार कैमरा को घुमा करके देख लिया जाए। और वहाँ एक पेशाब खाना बन गया था जो कि बार बार हम लोग आके कहते थे कि नहीं, इस दीवार को फिर से जुड़वा के बनाया जाए। आज बहुत खुशी हुई कि एक बड़ा सा हॉल भी बन रहा है और यहाँ पर माने पार्किंग की व्यवस्था भी की जा रही है। जो हम नगर निगम के हैं, डिप्टी मेयर हैं, लेकिन नगर निगम खुद उस ओर नहीं ध्यान दे रही है कि जिले वासी जो नगर में आते हैं, जिला में आते हैं, तो उनको पार्किंग की व्यवस्था कहाँ होनी चाहिए। इसी कारण जाम भी लगती है शहर में। बार बार हम लोग पारित करते हैं कि जाम से मुक्ति होनी चाहिए। जनता की जो आदेश आती है उनका जो कहना है, और दिखता भी है कि बाजार में बहुत जाम लगती है, तो उससे निजात पाने के लिए आज केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया और हम लोग बहुत खुश हैं कि केंद्र सरकार, हमारी सरकार को लोग पार्ट पार्ट में बांटते हैं कि केंद्र सरकार कुछ नहीं देते, बीजेपी कुछ नहीं करते। जो सारे गठबंधन एक जगह हो गए वो गलत प्रचार करते हैं। हम लोग कार्यकर्ता माने इस चीज को उजागर करना चाहते हैं कि आज देखिए केंद्र सरकार 1,12,00,000 का जो है योजना दे करके, और जितने जिले में छोटा छोटा ऑफिस बनाया गया है, अगर सारे यहाँ बैठ जाएंगे, सबका कार्यालय यहाँ हो जाएगी, तो जिले वासी जो आएंगे बैंक में उनका यही काम हो जाएगा। बहुत जल्द अपना काम करवा के यहाँ से चले जाएंगे। गाड़ी चोरी होती है तो पार्किंग की भी व्यवस्था हो गई है, तो ये भी सुरक्षित रहेगा। ऐसे भी नाइट गार्ड भी है, दिन में भी रहते हैं गार्ड, तो ये भी सुरक्षा होगा। इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।